हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में आज हम वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम देखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या है? किसी भी जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर इक्वेशन की बात की जाए, अगर कोई भी चीज़ एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू में लिखी हुई है तो वो होता है इक्वेशन। इसे इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल टू आ गया है। और हम बात करें लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल 2x + 1, ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हमारे पास लिखा है 2x⁴ + 1 = 2, अगर किसी भी इक्वेशन में पावर 1 से ज़्यादा है, जैसे कि इसमें 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हाईएस्ट पावर 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हम देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को? पहला क्वेश्चन जो आते हैं, वेरिएबल जिसमें एक साइड होते हैं, वेरिएबल ऑन वन साइड, जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक साइड होंगे। जैसे कि 4x - 2 = 8। इस क्वेश्चन में वेरिएबल है जो सिर्फ एक साइड ही है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने 7th में पढ़ा है, प्लस अगर कोई भी चीज़ है तो वो ट्रांसफ़र होती तो माइनस में साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इस केस में हम =8 पहले से लिखा हुआ है। इस -2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा +2 का। क्या बचेगा हमारे पास? 4x। अब हम इसे 4x लिखेंगे अब इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 10। अभी ये जब भी क्वेश्चन के साथ ये क्या है, नंबर है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल। जब भी दो कोई चीज़ मिक्स हो जाते तो इसका मतलब होता है 4 × x। तो जब भी हम मल्टीप्लाई तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में। x = 10/4। अभी कट जाएगा 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5.2। दूसरा स्टेप है हमारे पास, मेथड है। अगर क्वेश्चन आता है वेरिएबल जहाँ बोथ साइड होते हैं, मतलब दोनों साइड होंगे वेरिएबल इन बोथ साइड, जहाँ वेरिएबल दोनों साइड होंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लो 2x - 1 = x + 3। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल है उनको हम एक साइड कर देंगे। जैसे कि ये भी x है, ये भी x है, इनको हम एक साइड कर देंगे। =2 है, =टू के लेफ्ट साइड में है 2x, ये यहाँ प्लस में x है तो यहाँ के -x हो जाएगा। और ये नंबर जो है 3 है, प्लस में है, ये -1 है तो यहाँ के +1 हो जाएगा। इन्हें प्लस करेंगे तो 4 आएगा। ये भी x है, ये भी सेम वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल ही माइनस होंगे। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है 2x - y, तो ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग हैं। तो इनको माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1x, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, LHS और
एच एस और आर एच एस क्या होता है? अगर इक्वल टू की जो भी एक्सप्रेशन लेफ़्ट साइड में है तो उससे बोलते हैं एल एच एस। जो भी एक्सप्रेशन राइट साइड है तो उसे बोलते हैं आर एच एस। इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड और इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। मैं बता दूं जितने भी वेरिएबल मतलब होता है ए बी सी डी, जो भी लिखा है जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। तो जितने भी वेरिएबल वो सारे के सारे हमको एक साइड करना है। लेफ़्ट साइड हम क्या करेंगे, वेरिएबल को करेंगे और राइट साइड कांस्टेंट को। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं जितने भी वेरिएबल है उनको हम राइट साइड कर दें या फिर जितने भी नंबर है उनको हम एक साइड कर दें। अब आता है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई या फिर और चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है 2x इक्वल टू x प्लस 4। मान लीजिए क्वेश्चन है तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू आ गया 4। अब हम इसे चेक करना है ये जो हमारी वैल्यू आई है 4 वो सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए पहले हम लिखेंगे एल एच एस। एल एच एस क्या होता है, ये इक्वल टू जो लेफ्ट साइड में क्या है 2x, तो हम लिखेंगे 2x 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। अब लिखेंगे आर एच एस में क्या लिखा है एक्स प्लस 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 8। दोनों ही वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है जो एक्स की वैल्यू आई है वो हमारा सही है। तो इसे बोलते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5, नहीं कहते 4 लेते हैं 4 अपॉन 2। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा और इस वेरिएबल का मल्टीप्लाई इस 4 से होगा। तो कैसे लिखेंगे 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे इक्वल टू इस 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो इस जो बाहर 2 लिखा है तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, इस 2x से भी होगा और इस 1 से भी होगा। इस 4 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 2 से भी होगा। तो 2 2 जा 4 और x आ गया प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4x प्लस 8। ये भी वेरिएबल ये भी सेम साइड, गलती से यहाँ पास लेकिन 4x माइनस 4x हो गया। ये ऐसा होता नहीं है लेकिन हो गया। तो 8 प्लस 2 तो कितना 0, कभी 0 आती नहीं है वैल्यू लेकिन हो गया आ गई। तो कितना आ गया 10 x 10 अपॉन 0। ये बस इतना ही हमको ध्यान रखना कुछ चीज़ें। मैं एक बार फिर बताते रहूँ हमें क्या क्या याद रखना इम्पोर्टेंट है इसमें। जितने एल एच एस क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस क्या होता है राइट हैंड साइड। अब इक्वेशन
को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में सारे के सारे वेरिएबल को लिखेंगे और राइट साइड में सारे के सारे कांस्टेंट को लिखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर के लिए। और हमें याद रखना है प्लस है तो माइनस में चेंज होता है अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, और माइनस जो है वो प्लस में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में होता है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में होता है चेंज। बस ये चीज़ें हमें याद रखनी है बस। बाकी मैं बता दिया हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या चीज़ कैसे लिखी जाती है। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये सारे जो PDF है, नोट्स हैं, वो सारे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इस पे आप जा सकते हैं, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।